हस्बैंड का अपनी मेड के साथ अफेयर हो गया था, तो वाइफ भी अपने एम्प्लॉय के साथ अफेयर स्टार्ट कर देती है। उसी वक्त उसकी बेटी का भी उसी एम्प्लॉय से प्यार हो गया था। पैसों के चक्कर में सब लोग ऐसे डिसीजन लेते जो बहुत ही बुरे थे। इस प्यार और पैसों की जंग का अंत क्या होगा, कि हम आज की हमारी मूवी द टेस्ट ऑफ द मनी 2012 की एक थ्रिलर कोरियन मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर यंग को उसका बॉस यून जिस जगह पर वो इलीगल पैसे रखा करते थे वहां पर लेकर आया था। ये पूरा रूम पैसों से भरा हुआ है और वहां से वो 2 बैग्स भर लेते हैं। बॉस ने कहा कि तुम भी अपनी जेब भर लो, सब लोग ये करते हैं, पर यंग ने कुछ भी पैसे नहीं लिए। इसके बाद वो एक पॉलिटिशियन के पास आए। एक्चुअल में बॉस का बेटा जिसका नाम है चार्ली, इसने कंपनी में कुछ इलीगल चीजें की थी और इस वजह से पुलिस उसके पीछे थे। यून उसे जेल में नहीं देख सकता था, इसी वजह से पॉलिटिशियन को बहुत सारे पैसे उसने दे दिए। पॉलिटिशियन उसे कहता है कि चार्ली को पुलिस के पास भेज देना, उसे कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम यून की वाइफ को देखते हैं जिसका नाम था पीक। चार्ली को छुड़वाने के लिए उसे थैंक यू कहती है। वो गुस्सा थी कि आजकल हर कोई उनसे पैसों की मांग करता है और पैसों की वजह से सारे काम उनके चल रहे हैं। उनके घर एक डिवोर्स बेटी है जिसका नाम है नामी। नामी यंग को लाइक करती थी, वो हमेशा उसके सामने झुका करता था, तो नामी उसे कहती है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अपनी मदर की बात सुनकर उसने कहा कि हमने ही सब लोगों को आदत लगाई है, इसी वजह से हमसे वो हमेशा पैसे मांगते रहते हैं। मदर कहती कि इस सब चिल्लर की वजह से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बहुत ही ज्यादा अमीर थे। नामी यंग से बात करना चाहती थी तो उसे वाइन ऑफर करती है। यंग ने सारी पी ली और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। चार्ली जहाँ छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला और उसकी इंटरव्यू होती है। ये टीवी पर देखने के बाद जो कंपनी उनके साथ काम करने वाली है वो आदमी उनके घर पर पहुंचता है। एक अमेरिकन कंपनी थी, उस आदमी का नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट आकर उन्हें वार्न करता है कि अगर चार्ली पर कोई भी चार्जेस लगे तो उनके साथ वो काम नहीं करने वाला। नामी उसे कहती कि कोई भी वरी मत करो, ये सब चीजें तो चलती रहती है, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले। चार्ली घर आकर बहुत ही खुश था क्योंकि उसने 200 मिलियन की कंपनी सिर्फ 6 मिलियन में बाय की थी। रॉबर्ट उसे कहता है कि अगर अमेरिका में ऐसा कुछ करो तो हमेशा के लिए तुम जेल में चले जाओगे। चार्ली यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, इसी वजह से कोरिया उसे बहुत पसंद है। जिस तरीके से लॉ को मैनिपुलेट करते हैं ये सब कुछ सिर्फ उनके ग्रैंडफादर की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। रॉबर्ट डिनर के वक्त बात कर रहा था कि कोरिया में किस तरीके से करप्शन चलता है, किस तरीके से इलीगल तरीके से बिजनेसेस पैसे कमाते हैं। नाम ने सुनकर कहती कि अमेरिका ने भी इलीगल पैसे कमाए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रात में रॉबर्ट कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, ये यून ने उसे प्रोवाइड की थी। यंग को काम देते हैं कि रॉबर्ट के रूम में जाकर वो कैमरे इंस्टॉल कर ले, इससे उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और रॉबर्ट के खिलाफ जब जरूरत पड़े तो उसे यूज कर पाएंगे। ये काम सक्सेसफुल हुआ और यून यंग से कहता है कि तुम हमारे लिए 10 साल से काम कर रहे हो, अब तुम्हें एक अच्छा प्रमोशन मिल जाना चाहिए। यंग कहता है कि मुझे किसी भी काम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक रात जब यंग अपने बॉस यून के पास गया तो नोटिस करता है कि बॉस का मेड के साथ अफेयर चल रहा है जिसका नाम है एवा। इस बात को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम चार्ली और रॉबर्ट को एक साथ देखते हैं। चार्ली अपने फैमिली बिजनेस से तंग आ गया था, वो अब एक ऐसा बिजनेस करना चाहता था जिसके बाद उसे अपने फैमिली के पैसों की जरूरत ना पड़े। इसका सेटअप वो किसी और कंट्री में करने वाला है, पर इसके लिए भी पैसे अपने ग्रैंडफादर से वो लेगा। जिस तरीके से वो बिजनेस करने वाले थे वो इलीगल था, पर फिर भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बिजनेस के बारे में अपनी मदर बिग से वो बात करता है। मदर कहती कि यह सब करना बहुत ही रिस्की है, पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि बिजनेस में हमेशा तो रिस्क होती है। उसे $1 बिलियन देने के लिए मान गए थे। यंग एवा से कहता है कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया हुआ है जो बहुत ही डेंजरस है। एवा कहती कि जब तक तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यंग कहता है कि तुम्हारे उसके साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है। एवा कहती कि तुम हमारे रिलेशनशिप को जानते नहीं हो। नामी उसे उसके बच्चों के बारे में पूछती है जो फिलीपाइंस में थे। एवा की वहां पर खुद की मेड थी, उसका हस्बैंड हमेशा ड्रंक रहता था और इसी वजह से एवा पैसों के लिए यहाँ पर काम के लिए आई है। आज ये सब नामी के बच्चों को ट्रिप के लिए लेकर गए थे। रात में उसे सुला देते हैं और इसके बाद नामी ने यंग को हक किया। एवा कहती कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। बिग को यून पर ट्रस्ट नहीं था तो उसके बेडरूम में उसने कैमरेस लगा कर रखे थे और अपने बेडरूम से सब कुछ वो देख सकती थी। एक दिन वो ऐसे बैठी हुई थी तभी उसे यून और एवा के बारे में पता चल गया। इस बात से वो बहुत गुस्सा होके जाकर उसे कन्फ्रंट करने वाली थी, पर खुद को कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त इनमें ऑकवर्ड साइलेंस था। एक कोने में एवा के पास गए, उसका गला दबाने की कोशिश करती है, उसे वहां से धमकी देकर चली जाती है। यून समझ गया था कि बिग को अब सब कुछ पता चल चुका है। नेक्स्ट सीन में एवा के बच्चे कोरिया है और उनके साथ यून पिकनिक के लिए आया था। वो नामी और यंग को भी लेकर आता है।
वो नामी से कहता है कि तुम्हारी मदर बहुत ही स्मार्ट है। उसे कैसे पता चला कि मेरा अफेयर चल रहा है? उसका शक तो यंग पर ही जा रहा था। यंग कहता है कि बीक हमेशा से स्मार्ट थे, पर उसका ट्रस्ट मैंने जीत लिया था। ऐसे ही मैंने उसके साथ शादी कर ली और उसके बाद मुझे सारे पैसे मिल गए। फादर के अफेयर की वजह से नामी जरा अपसेट थी, पर यून उसे कहते हैं तुम्हारी मदर ने मुझे लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स दी है, मैं सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ। एवा भी उसे कहती है कि मैं भी सिर्फ मेरे बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ। सब लोग जब घर पर आए तो यून उन्हें बताती है मुझे सब कुछ पता है। उसने सबको बाहर निकाल दिया और यंग को ही रुकने के लिए कहती है। उसे खुद के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो इतनी दुखी क्यों है। वो यंग के पास आकर रोने लग जाती है और उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लग गई। यंग डर कर उसे मना नहीं कर पाता। उसे बाद में इस चीज से बहुत घिन आ रही थी। अगली सुबह बिग के पास आया और कहता है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। बिग कहती कि कल रात जो हुआ वो फिर से नहीं होने वाला, हम प्रिटेंड करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसे सॉरी कहती है और कहती कि काम पर लग जाओ। इसके बाद उसने उसे अपने रूम में बुलाया, जहाँ पर वो सब पर नजर रखती थी। वहां पर उसने यंग को बिठा दिया। डिनर के वक्त यून को कन्फ्रंट कर दिया। यून ने कहा कि मैं हमेशा तुम पर चीट करता आ रहा हूँ। कुछ सालों पहले एक एक्ट्रेस ने सुसाइड कर ली थी, उसके साथ भी मेरी रिलेशनशिप थी। एक्ट्रेस की सुसाइड के बाद उसे बहुत बुरा लगा था। वो मानता था कि शायद वही उसके सुसाइड का रीजन है। वो जिन भी लड़कियों के साथ था वो सब उसे एक घटिया आदमी समझती थी। इस बार ये गलती वो एवा के साथ नहीं करना चाहता। उससे वो बहुत प्यार करता है और हमेशा के लिए उसके साथ वो कहीं पर जाना चाहता है। वो अपनी पोजीशन, सारे पैसे, सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। वो अब अपने आगे की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस बात से सब लोगों को बहुत शॉक लगता है। चार्ली उनसे पूछता है कि फादर हमारे लिए जो काम करते थे अब वो कौन करेगा। बिग कहते कि यंग को ये सब काम पता है, वो सब कुछ संभाल सकता है। यंग के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रमोशन था। वो उसे उसके बेस्ट एफर्ट करने के लिए कहती है। आजकल यंग नामी से जरा दूर रहने लग गया था। उसे रुकने के लिए कहती है, पर वो वहां से चला जाता है। चार्ली को पता चला कि यून इस कंट्री को छोड़कर जाने वाला है। एक बड़ा ट्रबल हो सकता था, तो बिग ने यंग से कहा कि उसे रोक लेना। जाने से पहले यून ने एवा से कहा कि कंपनी में वापस लौट जाओ, वहां पर तुम्हारी जो पोजीशन थी इसे तुम होल्ड करके रखना। नामी यून से पूछती है कि अगर आप मदर को लाइक नहीं करते थे तो उनसे शादी क्यों की। यून कहता है कि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसों की वजह से मैंने उससे शादी की थी। मैं फिर उन पैसों को स्पेंड करने लग गया और मैंने बहुत सारे मजे किए, पर इसका कोई भी मीनिंग नहीं था। फाइनली उसे बहुत खाली खाली महसूस हुआ। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। नामी यंग को कन्फ्रंट करती है कि हुआ क्या है, उससे बात क्यों नहीं कर रहा, पर यंग उसे कुछ भी नहीं कहता। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर यून पर बैन लगा दिया जाता है। वो कहीं पर भी फ्लाई नहीं कर सकता। वो एवा से कहता है कि तुम आगे चली जाओ, थोड़े दिन में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, पर एवा इसके लिए मना कर दिया। बिग यंग के साथ क्या करेगी इस पर उसे ट्रस्ट नहीं था। अपने बच्चों को उसने आगे भेज दिया। एक दिन यंग पैसों के रूम में गया और वहां से बहुत सारे पैसे उठाकर लेकर आता है। नामी और चार्ली वरी कर रहे थे कि शायद यून के इलीगल बच्चे हो सकते हैं। बिग कहती कि जब वो यंग था तभी मैंने उसकी वेसेक्टॉमी कर ली थी। उसे ऑलरेडी पता था कि उस पर बहुत बार चीट कर रहा है। ऐसा करने के बाद भी यंग न्यूज लेकर आया था कि एवा प्रेग्नेंट है। यून पैसों के रूम में पैसे लेने के लिए गया, पर वहां से सारे पैसे अब निकाल लिए गए। आजकल जो डील चार्ली और रॉबर्ट के बीच में चल रही थी उस वजह से दंगे हो रहे थे, पर उन्हें उस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ पैसों के पीछे थे। यून बिग की गाड़ी के सामने आ गया। उसे कहता है कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे, मुझसे ट्रैवल बैन हटा दो। बिग कहती कि तुम दोनों घर पर आ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम नहीं माने तो स्ट्रीट्स पर अकेले ही मरोगे। यून भी अब उसे अपोज करने का डिसाइड करता है। उसने चार्ली ने जो भी किया था इस सब के बारे में पुलिस को बता दिया और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इस वजह से रॉबर्ट और उसके बीच में जो डील हो रही है इसमें प्रॉब्लम आ सकती थी। इस बात से बिग बहुत गुस्सा हो गए। बिग के फादर उसे पूछते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। बिग उन्हें सब कुछ सिचुएशन बता देती है। तो ग्रैंडफादर ने सब कुछ हैंडल करने का डिसाइड किया। उन्होंने यंग को एवा को ढूंढने के लिए कहा। चर्च में उसे ढूंढ लेता है और उसका पीछा करता है। रात में वो कुछ लेने के लिए बाहर चले गए। यंग को लगा था कि यहाँ पर गुंडे यून को उठाने के लिए लाए गए, पर वो एवा को उठाने के लिए थे। ये बात रियलाइज कर उसे बहुत ही गिल्टी लगता है। जो भी चल रहा था सब कुछ उसे खाया जा रहा था। पैसे लेकर भागने का भी उसने कंसिडर किया। नेक्स्ट में हम डायरेक्टली एवा की डेड बॉडी देखते हैं। ये देखकर यून को बहुत तकलीफ हुई। यंग ने जाकर उसे चेक किया, पर बिग कहती कि पुलिस के आने तक कुछ भी मत करना। यून बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एवा को ढूंढने के काम के लिए यंग को पैसे दिए गए। तो ग्रैंडफादर के राइट हैंड से पूछता है कि ये सब करने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है।
वो कहती कि पैसों से सब कुछ बेटर हो जाता है। उसे गुस्से में निकल जाने के लिए कहता है। जो भी हुआ इसके बारे में नामी ने बिग को कन्फ्रंट किया। वो कहती कि जब मैं छोटी थी तो मेरी एक नानी जल गई थी, क्या वो भी तुमने ही किया था? बिग कहती कि मुझ पर कोई भी इल्जाम मत करो, वैसे भी एवा का जी कर कोई भी बेनिफिट नहीं था। इसका मतलब है ये सब कुछ बिग ने ही करवाया हुआ था। यंग बहुत गुस्से में है और वो ट्रबल क्रिएट कर सकता है, इस वजह से ग्रैंडफादर के आदमी उसे उठा लेते हैं, एक जगह पर लेकर गए और उसका दम घुटने लग गए। इसके बाद उसे बहुत मारते हैं। वो कहते कि कुछ भी करने की कोशिश मत करना। वो बहुत अपसेट होकर घर पर आया तो उसके घर के बाहर नामी थी। वो उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि हम लोगों के साथ ये सब होने नहीं दे सकते। नामी भी इस बात से एग्री करती है तो यंग उसे हेल्प करने के लिए कहता है। आजरा तो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर यंग ने उसे मना कर दिया। रॉबर्ट अपनी डील को लेकर जरा वरीड था पर बिग उसे कहती है कि यून अब वापस आ चुका है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रॉबर्ट उसे कहता है कि यून की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सारी प्रॉब्लम चार्ली ही था। ये डील वो आगे बढ़ा सकते हैं अगर चार्ली जेल में ही रहता है। बिग भी इस बात के लिए मान जाती है, पैसों के लिए खुद के बेटे को जेल में रखने के लिए रेडी थी। घर पर यून ने खुद की नस काट ली थी। वो सबसे कहता है कि मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया। एवा के साथ जो हुआ इसके बाद वो खुद के साथ जी नहीं सकता। बिग भी यहाँ पर आ गए तो यून कहता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, तुम अपने फादर की भी दलाल थी, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। मरने से पहले कंपनी में जो भी करप्शन हुआ था इसके सारे चार्जेस यून ने खुद पर ले लिए थे। इसका मतलब है चार्ली जेल से छूट जाता है। इन सब दिनों में नामी कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई थी। ये पता चलने के बाद चार्ली उस पर गुस्सा हो जाता है। उसे यंग के सामने कहता है कि यंग तुम्हें जैसा लगता है वैसा है नहीं, उसकी हमारी मदर के साथ भी संबंध है। इस बात से यंग बहुत गुस्सा हो गया, उसे गाड़ी से बाहर निकाल कर मारने वाला था। चार्ली को भी फाइटिंग आती थी तो यंग को इंजोर कर देता है। यंग ने जो भी हुआ था ये सब कुछ नामी को बता दिया। इसके बाद वो वहां से चला गया। अपने घर पर उसने चोरी कर जो पैसे रखे थे इस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। उसने एवा की डेड बॉडी ली और उसके कास्केट में सारे पैसे डाल दिए। मरने के बाद भी एवा को उसके बच्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। बिग यंग को अब और भी प्रमोशन देने वाली थी पर यंग उसे कहता है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पर उसका दम घुट रहा था और वो कुछ और करना चाहता था। बिग नामी से कहती है कि हम दोनों की उसके साथ रिलेशनशिप थी, अगर तुम उसके पीछे जाती हो तो ये सही नहीं रहेगा। जिस तरीके से वो सबको मैनिपुलेट करती है उसी तरीके से फिर से करने की कोशिश कर रही थी। नामी कहती कि तुम्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ पैसों के पीछे ही भागती हो। यंग को ग्रैंडफादर की राइट हैंड धमकी दे रही थी, कहती कि हम दोनों एक ही टाइप के हैं। ये नामी देख लेती है और कहती है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नामी यंग को कहती कि तुम एक अच्छे आदमी हो। ये सुनकर उसे अच्छा लगा पर वो मानता नहीं था। उसे हक कर वहां से चला जाता है। यंग फ्लाइट लेकर जब जा रहा था तो नामी उसके पास आ गए। वो कहती कि तुम्हारे और मदर के बीच में जो भी हुआ था इसके बारे में मुझे पता चला, उसने तुम्हें फोर्स किया था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। वो उससे प्यार करती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। उसे यहीं पर किस कर लेती है। वो फ्लाइट के बाथरूम में चले गए और वहीं पर इंटीमेट हो गए। इसके बाद वो दोनों एवा की कॉफिन लेकर उसके बच्चों के पास आते हैं, उन्हें एवा के बारे में बताते हैं और सारे पैसे देकर वहां से चले गए। एवा अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही थी पर उसे एक बहुत ही हेवी प्राइस पे करनी पड़ी। ये सब देखकर यंग और नामी को भी बहुत तकलीफ होती है। ये मूवी हमें दिखा कर जाती है कि पैसों की ग्रीड किस तरीके से लोगों को करप्ट कर देती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।